Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is Fundamental of Computers for BBA fifth semester. And students, today our the most important topic is types of software. Students, इससे पहले की जो क्लास में हमने जो है students कंप्यूटर what are the different types of software we have to use in computer system हमारा टॉपिक था जिससे पहले हमने YouTube पे कंप्लीट किया भाई सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हम जो है यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये स्टूडेंट डिस्कस किया। तो स्टूडेंट इसके ही सीक्वेंस में स्टूडेंट आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जैसे कि स्टूडेंट पिछले वाली क्लास में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वी हैव टू यूज इन कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट, तो आज हम स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन से होते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा मेन वर्क क्या होता है। ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, जब भी कभी हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं, जैसे सीपीयू का हम जो है ऑन जो हमारा स्विच बटन है जब उसको हम दबाते हैं तो पहला जो प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो चलता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहलाता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो यानी कि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टार्ट होना क्या हमारा जो है वो कहलाता है कोल्ड बूटिंग। यानी क्या करता है सिस्टम हमारा बूट करता है। बूटिंग का मतलब ये है कि सिस्टम का स्टार्ट होना, सिस्टम की जो स्टार्ट होने की स्टूडेंट जो प्रक्रिया है वो हमारी बूटिंग कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टूडेंट वो सॉफ्टवेयर है जो सभी सॉफ्टवेयर के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। सभी सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ही हमारे रन होते हैं। यानी जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर पे हमारे रन होते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर विच आर ऑफन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो प्रोग्राम है, जो इंस्ट्रक्शन है और जो हमारी नीड है उसके हिसाब से जो है हमने सॉफ्टवेयर को स्टूडेंट जो है दो पार्ट्स में हमने बांटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और जो है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दीज आर सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। ये स्टूडेंट हमारा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले हमारे हार्डवेयर से इंटरेक्ट होता है, हार्डवेयर के ही ऊपर उसको जो है इंस्टॉल किया जाता है एंड इनेबल them to function properly according to the required specification. Various example are operating system just like as a student हमारा जो DOS है इसको हम बोलते हैं MS DOS यानी Microsoft Disk Operating System, जो कि स्टूडेंट हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, DOS MS DOS बोलते हैं उसको, विंडोज ड्राइवर्स etc. This is another category of software. System software is as utility software. There are tools used for multiple purpose during program development. It includes assemblers, linkers, editors, compilers. तो स्टूडेंट ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे जो हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग स्टूडेंट बात कर रहे हैं तो हम अब देखते हैं स्टूडेंट हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स इसके क्या फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए स्टूडेंट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट इसके देखिए फंक्शंस क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट पहला जो स्टूडेंट हमारा जो फंक्शन है वो स्टूडेंट हमारा है फाइल मैनेजमेंट। दूसरा है स्टूडेंट्स हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट। और स्टूडेंट तीसरा जो है वो है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। चौथा है हमारा जो है वो है हमारा सिस्टम मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर द फोर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट करना, स्टोरेज मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना और सिस्टम को मैनेज करना। तो ये चार है, फाइल, स्टोरेज, प्रोसेस, सिस्टम। इनको मैनेज करने के लिए हम स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, दिस फंक्शन बाय ओएस इंक्लूड्स मैनेजिंग द स्टोरेज स्पेस एंड शेयरिंग
ऑफ ए फाइल और फोल्डर, मतलब स्टोरेज स्पेस को स्टूडेंट ये मैनेज करता है। और जो हमारे फाइल्स हैं फोल्डर्स हैं, फाइल्स एंड फोल्डर का स्टूडेंट क्या मतलब है कि स्टूडेंट की जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे फाइल्स और फोल्डर बनाते हैं। स्टूडेंट देखिए जब हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है, बूट होता है, तो पहली जो विंडो खुल के आती है वो स्टूडेंट हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। और स्टूडेंट डेस्कटॉप पे हमारे बहुत सारे आइकन्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं जीयूआई, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टूडेंट हमारे जो है वो जीयूआई सीयूआई, यानी कि स्टूडेंट बोल सकते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इन दो मोड में हम इनको स्टूडेंट जो यूज करते हैं। तो जो हमारा विंडोज एक्सपी है वो हमारा स्टूडेंट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिकॉज स्टूडेंट इसमें हर एक चीज को एक्सेस करने के लिए हमें एक आइकन एक ग्राफिक्स की फॉर्मेट में हमें दिखाई देता है। माउस से हम उसको डबल क्लिक करके जो है हम उसको यूज करते हैं। और स्टूडेंट माउस जो है वो स्टूडेंट ज्यादातर जो है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम में ही यूज होता है। और कीबोर्ड का हम स्टूडेंट यूज करते हैं सीयूआई, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहां पे स्टूडेंट में कमांड की जरूरत पड़ती है हर एक फाइल हर एक इवेंट को ओपन करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की। तो एक फंक्शन बाय ओएस इंक्लूड्स मैनेजिंग द स्टोरेज स्पेस एंड शेयरिंग ऑफ फाइल और फोल्डर। इट आल्सो डिफाइंस यूजर राइट एंड एट्रीब्यूट फॉर ए फाइल एंड शेयरिंग ऑफ द फाइल ऑन नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के द्वारा भी हम स्टूडेंट जो है वो फाइल को हम शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट ये सारा यानी फाइल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ये स्टूडेंट हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड कराता है। दूसरा स्टूडेंट है हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट। यस, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ instruction and computer system allocate different memory space for different process and data। देखिए स्टूडेंट हमारा जो स्टूडेंट कंप्यूटर है स्टूडेंट, अगर हम मान लो इसके अगर प्रोसेस की बात करें तो स्टूडेंट इसमें जो मेन चार हमारे फंक्शंस हैं प्रोसेस के। पहले हम क्या देते हैं, पहले हम इनपुट देते हैं। इनपुट जो है स्टूडेंट हमारा प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद हमारा आउटपुट सामने आता है। और फिर हम आउटपुट को जो है जो भी हमारा आउटपुट है उसको फिर क्या करते हैं, हम उसको स्टोरेज करते हैं। यानी कि ये चार चीजें हैं, ये चार बेसिक फंक्शन है जो हमारा करता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। तो यानी कि जो स्टूडेंट हमारा जो स्टोरेज जो है स्टोरेज मैनेजमेंट भी स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे ओएस का, कि जब हम प्रोसेस करते हैं इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर सिस्टम एलोकेट डिफरेंट मेमोरी स्पेस। यस, अब देखो स्टूडेंट रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि हम स्टूडेंट रीड राइट मेमोरी कहलाती है, जो स्टूडेंट रैंडमाइज इवेंट को हैंडल करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। जब भी कभी हम करंट जब सिस्टम हमारा ऑन होता है तो करंटली जब हम सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं, क्योंकि बिकॉज स्टूडेंट जो हमारी रैम जो है वो स्टूडेंट जो है हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है। मींस दैट व्हेन द कि जब हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसके जो रैम के जो कंटेंट है वो भी हमारे इरेज हो जाते हैं, यानी कंप्यूटर जब तक ऑन है तब तक हमारी रैम वर्क करती है। तो कहने मतलब यह है कि जो भी हम कोई काम करते हैं उसको स्टूडेंट हमें स्टोर करना है, परमानेंटली स्टोरेज करना है, या उसको हम जो है टेम्परेरी हम स्टोर करना चाहते हैं। तो इट आल्सो परफॉर्म टास्क फॉर इनपुट एंड आउटपुट डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस। तो कहने मतलब कि इनपुट और आउटपुट जो स्टूडेंट हमारा जो डिवाइस के बीच में जो होगा तो उसको मैनेज करने के लिए भी हम स्टोरेज डिवाइस का यूज करते हैं, स्टोरेज मैनेजमेंट का यूज करते हैं। दीज जॉब्स आर कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारे स्टूडेंट जो हमारे जो जॉब हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस आउटपुट, ये सारे जो है हमारे ओएस के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। फिर स्टूडेंट अगला है हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट स्टूडेंट क्या कहता है, वेरियस टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल टास्क आर परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट सम इंपॉर्टेंट टास्क आर डिवाइस एंड इक्विपमेंट कंट्रोल, कम्युनिकेटिंग विद इंटरप्ट, pipelining and sequence of instruction, controlling arithmetic logic operators, errors and expectations handling। अब देखो स्टूडेंट जैसे मान लो कि जब भी कभी स्टूडेंट कोई यानी एग्जीक्यूशन होना, मतलब एग्जीक्यूशन किसी भी कमांड का एग्जीक्यूट होना, किसी भी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूट होना स्टूडेंट वो हमारा प्रोसेस कहलाता है। तो प्रोसेस मतलब क्या है कि मतलब एग्जीक्यूशन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल टास्क परफॉर्म बाय ओएस अंडर प्रोसेस मैनेजमेंट। सम इंपोर्टेंट टास्क डिवाइस एंड इक्विपमेंट कंट्रोल, डिवाइस को कंट्रोल करना, इक्विपमेंट को कंट्रोल करना, ठीक है। और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कंट्रोल करना। एएलयू है यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के जो स्टूडेंट परफॉर्म है, जो हमारा कैलकुलेशन है उसको जो है उसके प्रोसेस को मैनेज करना। तो स्टूडेंट ये हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर है सिस्टम मैनेजमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम इन द मेन टास्क ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट करना, सारे जितने भी सारे डिवाइस हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट हैं वो ठीक से प्रॉपर वर्क कर नहीं कर रहे हैं। बूटिंग स्टूडेंट, जब सिस्टम जब हमारा बूट करता है तो वो चेक कर लेता है, इसको बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वो सेल्फ टेस्ट करता है कि ऑल द इक्विपमेंट विच आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर वर्क प्रॉपरली और नॉट। सो इट इंक्लूड्स सिक्योरिटी मेंटेनेंस बाय ऑथेंटिकेशन, जॉब अकाउंटिंग बाय टाइमर्स एंड इंटरेक्शन विद द यूजर। तो स्टूडेंट ऑथेंटिकेशन है, जॉब अकाउंटिंग, टाइम्स और इंटरेक्शन है, ये सब जो है हमारा ओएस करता है। स्टूडेंट हमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमें लॉगिन की भी हमें जो है फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। हम यूज़र बना सकते हैं, हम डिफरेंट टाइप्स के यूज़र हम बना सकते हैं, उस पर हम पासवर्ड लगा सकते हैं, पासवर्ड लगा के हम अपने अकाउंट को सिक्योर बना सकते हैं। जो भी सारे हमारे डिवाइस हैं जैसे प्रिंटर्स हो गए जो कि कनेक्ट होते हैं हमारे सिस्टम से, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो मतलब कहने मतलब है जो भी सारे डिवाइस हमारे सिस्टम से कनेक्ट होते हैं उनके कनेक्ट होने के लिए हमें ड्राइवर्स की आवश्यकता पड़ती है। मतलब ड्राइवर्स आर द सॉफ्टवेयर फॉर स्पेसिफिक डिवाइस। जैसे प्रिंटर के ड्राइवर्स हो गए, है ना, हमारे माउस का जो ड्राइवर होता है, कीबोर्ड का ड्राइवर होता है, वो तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट हमारे जो होता है वो एसकी फाइल में होता है तो ऑटोमेटिक उसको रीड करके उसको कर देता है। तो स्टूडेंट ये प्लग एंड प्ले यानी प्लग एंड प्ले डिवाइस वो होते हैं स्टूडेंट की हमने इनको सीपीयू के पोर्ट में लगाया और वो जो है तुरंत वर्क करने लगते हैं। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, हमारे क्या नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब स्टूडेंट बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा स्टूडेंट हमारे डॉस हो गया, तो डॉस भी हमारा एक स्टूडेंट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने स्टूडेंट डेवलप किया। फिर स्टूडेंट हमारा यूनिक्स है, फिर हमारा स्टूडेंट लाइनक्स है और ओबंतु है। तो स्टूडेंट दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव टू यूज। अब जैसे मान लो स्टूडेंट हमारा विंडोज़ है, जैसे मान लो हम विंडोज़ की बात करें स्टूडेंट जिसको ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारा जो है GUI एनवायरनमेंट प्रोडक्ट आता है, यानी कि इसको स्टूडेंट हम बोलते हैं क्या नाम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरह स्टूडेंट हम इसको जो है हम वर्क करते हैं। और तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टूडेंट हमें विंडोज़ हमें प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लो हम विंडो 98 की बात करें तो विंडो 98 स्टूडेंट हमें क्या कराता है, मतलब विंडो 98 इंट्रोड्यूस न्यू यूजर इंटरफेस मेक्स पर्सनल कंप्यूटर इजियर। तो उसमें प्लग एंड प्ले है, 32 बिट आर्किटेक्चर है, बिल्ट इन नेटवर्किंग, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी, यूजर प्रोफाइल्स, न्यू 32 बिट प्रिंटिंग, है ना। तो ये स्टूडेंट सारी जो सुविधाएं हैं वो हमें ओएस हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमारे मेन फंक्शन थे, फाइल मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और सिस्टम मैनेजमेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। और स्टूडेंट हमारे जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम वो हमारा हो गया स्टूडेंट विंडोज XP हो गया, ठीक है। हमारा जो है लाइनक्स हो गया, लाइनक्स स्टूडेंट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको जो है क्या नाम है लिनियस टोरवाल्ड ने बनाया। ये भी हमारा मल्टीटास्किंग लेकिन ये हमारा जो है स्टूडेंट फ्री है, यानी ये हमारा ओपन सोर्स है। ये हमारा जो है प्रॉप्राइटरी सॉफ्टवेयर ये है, ये हमारा फ्री नहीं है। उबंटू हो गया स्टूडेंट हमारा, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूनिक्स हो गया, ठीक है। और भी स्टूडेंट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एंड्रॉइड है और Symbian है, SYMBIAN Symbian, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम हम स्टूडेंट मोबाइल को ऑपरेट करने में स्टूडेंट जो हमारा OS जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो हमारा एंड्रॉइड कहलाता है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। लेकिन वो स्टूडेंट हमारा जो है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, कंप्यूटर में वो यूज़ नहीं होता है, एंड्रॉइड आता है तो हम जो है मोबाइल में यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में स्टूडेंट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, ये भी स्टूडेंट हमारे जो है क्या नाम है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम स्टूडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। तो आज स्टूडेंट हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को आज हमने कंप्लीट किया, समझा, ठीक है स्टूडेंट। तो आप उसको देखिए, इसके 2 नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।